मानता हूँ कि उसमें आप जैसे फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टीम वर्क, देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टीम वर्क में सबको साथ लेकर काम करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिसेंट्रेशन ऑफ वर्क। तो ये दूसरा ह्यूमन रिलेशनशिप, ये मेरे लाइफ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड एवरीथिंग। तो मेरे छोटे से छोटे इंजीनियर से लेकर मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। वो मैं कभी डांट भी देता हूँ, कभी सुनाता भी उनको, कभी सुन भी लेता हूँ। तो माई रिलेशनशिप विथ माई सबऑर्डिनेट्स, ये जो रिलेशनशिप है, दैट इज़ टू बी ए बिग स्ट्रेंथ फॉर मी, और इसका फ़ायदा होता है। तो आप डॉक्टर इसलिए नहीं लगाते क्योंकि 49.26 आए थे। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अब वो जिस टीचर ने मार्क किया वो 49.26, उसको पता लगे कि सारी इंजीनियरिंग अब देश की आप ही कर रहे हैं। सर ये तो सच्चाई थी कि मुझे मार्क कम मिले, पर उसका एक कारण ये था कि इमरजेंसी के खिलाफ जब मैं उसमें आप क्या करते थे? एक साइकोस्टाइल मशीन थी जैसे फोटोकॉपी होती है। हाँ, आप उस समय याद है कि मुझे मालूम है, आप इस नई पीढ़ी के लोग नहीं जानेंगे, हाथ से लिखा हुआ, उसके ऊपर एक स्टेंसिल से हाथ से लिखते थे। हाँ। और वो लगाकर एक इंक ऐसे पेस्ट से डालते थे। तो मैं और हमारे उस समय आरएसएस विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एक अंधेरे में, हमारा घर था उसमें, अंधेरे में हम लोग चुपचाप एक लाइट लगाकर रात को वो कॉपीज निकालते थे, फिर 100 कॉपी का बंडल लगाकर एक एक चौक में वो बांट देते थे। पैम्फलेट उस समय बंदी थी, तो उस समय वो एक्टिविटी थे, तो मैं इसका इंचार्ज था। तो वो मेरा हैंडराइटिंग बहुत गंदा है, तो वो जो लिखने वाले थे, हमारा एक बापू महाशब्द जी करके थे, बहुत बड़े व्यक्ति थे, तो वो इनका हस्ताक्षर जैसे बहुत ही अच्छा था। वो उसके ऊपर वो टेंसिल को ड्रॉप करके लिखते थे, और फिर हम वो लाकर वो मशीन पर लगा के पेस्ट लगा के बांटते थे। तो हैंडराइटिंग गंदा है तो फिर तो डॉक्टर आप लगा सकते हो। हैंडराइटिंग नहीं, जो सच्चाई ये है कि मैं सही में इतना विद्वान नहीं हूँ। मेरी पैशन, अभी मैं 2004 से बायोफ्यूल की बात कर रहा था, और मुझे कभी कभी दुख होता है कि आउट ऑफ बॉक्स जब बातें बताएंगे तो लोग विश्वास नहीं रखते। लोग ने हर बात जो प्रूव होती है उसमें विश्वास रखते हैं। तो मैं कहता था इस देश का किसान इस देश का ईंधन दाता बनेगा, अन्नदाता से ऊर्जा दाता बनेगा। अब मुझे बहुत खुशी होती है कि किसान अन्नदाता से ऊर्जा दाता बना, ऊर्जा दाता से बिटुमिन तैयार करने लगा है अभी, और बिटुमिन से बायो एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन बनाने लगा। तो अब मेरे पास, मैंने फिर क्या किया कि 3 गाड़ियाँ, अभी कल ही मेरा एक इंटरव्यू हुआ एक चैनल के साथ, एक हाइड्रोजन पे चलने वाले गाड़ी में इंटरव्यू हुआ, फिर एक फ्लेक्स इंजन 100% इथेनॉल पर हुआ, और फिर मैंने इलेक्ट्रिक पर दिया। और मैंने कहा ये सब प्रूवन टेक्नोलॉजी है और इससे देश बदल सकता है। तो कभी कभी समय लगता है, पर हम लोग आउट ऑफ बॉक्स आइडिया को लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। अब कभी कभी लोग मुझे बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो मैं उनको एक बात बताऊं, देखो याद रखो, 40 साल में मैंने जो कुछ कहा, जो कुछ कहा वो निकाल लो। अगर वो पूरा नहीं हुआ तो मुझे जिम्मेदार पकड़ो, और इस रिकॉर्ड के आधार पर ये स्वीकार करो, विश्वास रखो कि मैं जो बोल रहा हूं वो निश्चित रूप से होने वाला है। वो जो आपने कहा ना कि गेटिंग थिंग्स डन, वो बाला साहब ठाकरे ने भी कहा था आपके लिए। बाला साहब ठाकरे जी का मेरे ऊपर बहुत प्रेम था, वो बहुत पक्कड़ व्यक्ति थे। तो उनको सरकार, सिस्टम ये मालूम नहीं थी, इधर जाती फाइल उधर जाती, तो वो बहुत नाराज होते थे। तो मुझे उन्होंने बताया, नितिन याद रखो, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन, और मुझे कागज़ पे लिख के दिया। तब मैं मुंबई में 55 फ्लाईओवर और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और वर्ली बांद्रा सी लिंक प्रोजेक्ट बना रहा था। लोगों ने कहा था ये संभव ही नहीं है, क्योंकि उस समय मैंने धीरूभाई जी का टेंडर रिजेक्ट किया था। धीरूभाई जी का? हाँ, तो बहुत उस समय लोगों में विश्वास नहीं था। तो उस समय बाला साहब ने कहा कि ये करके दिखाओ, तो मतलब मैं दिखाऊंगा करके। और वो पूरे 2 साल में, पैसे भी सरकार के पास नहीं थे, 5 करोड़ थे, ये पूरे काम हो गए। और आपको एक बात, छोटी छोटी आइडिया से हुई, जैसे मुंबई में 55 फ्लाईओवर बने, तो एक कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि ये जो आपको सांता क्रूज एयरपोर्ट के सामने है, वो बांद्रा के अंदर एक बड़ा फ्लाईओवर है, बड़ा एलिवेटेड। तो उसने कहा 4 साल लगेंगे। तो मेरे मन में एक आइडिया आई, तो मैंने कहा आप एक ऐसी स्कीम डालेंगे
कि जो एक दिन पहले करेगा उसको 1 लाख रुपए अवार्ड मिलेगा, और एक दिन लेट करेगा उसको 1.5 लाख रुपए फाइन होगा। अभी बहुत छोटी सी बात थी, परिणाम यह हुआ कि वो ब्रिज 17 महीने में बना और उसको अवार्ड मिला। तो एक अच्छी बात, एक अच्छी फिलॉसफी सामने आई कि अच्छे काम करने वालों को सम्मान मिलना चाहिए और बुरे काम करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। तो जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, जो अच्छा काम करता है, उसको अगर रिकग्निशन मिला, रिस्पेक्ट मिला, तो उसका मोटिवेशन और बढ़ता है। ऐसा होता है देश में कि अच्छे काम मिलने वाले को सम्मान मिल रहा है? ये थोड़ा सा नहीं होता है। जो सिस्टम में काम करते हैं वो अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को सज़ा नहीं होती। कुछ जगह होती, कुछ जगह नहीं होती है। सिस्टम में गधे घोड़े सब बराबर चलते हैं। आपने गधे घोड़ों पे अभी कुछ कहा भी था कुछ दिन पहले। हाँ। जो कहा वो लोगों के समझ में आ गया। हाँ। आपने खाने पीने की बात की, आप खाते हैं च्यवनप्राश? नहीं। अभी तो मैं देखो, मेरी ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मेरा वजन 135 किलो था, अब मैं 90 हूँ। मैंने 45 किलो कम हुआ है और मैं रेगुलर रोज 1.5 से 2 घंटे प्राणायाम करता हूँ और आज मेरा चेहरा, ये सब बातों में काफ़ी फर्क पड़ा है। और मैं अब 50 साल मेरा लाइफ पूरा इनडिसिप्लिन, अनियमित था। कभी भी कहीं भी रात को आए, कहीं भी ढाबे पे खाना खा लिया। बीजेपी के लिए घूमता था मैं, पहले स्टूडेंट लीडर तब उसमें था। अब ये स्थिति हो गई, तो अब मैं लोगों को बोलता हूँ मेरे अनुभव से कि पहली प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को दो, सेकंड प्रायोरिटी ईमानदारी से अपनी वेल्थ को दो, और तीसरी प्रायोरिटी में फिर आपको जो काम करना है करो। नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, ये विवेकानंद जी ने कहा। और इसलिए पहले अपना पेट में अगर कुछ जाएगा तो लोगों की सेवा कर सकोगे। मुझे बहुत बार एक व्यक्ति, कार्यकर्ता आया, बोला मैं अपने देश के लिए जीवन देना चाहता हूँ। बोला अच्छी बात है। बोला आप क्या करते हो? बोले मेरा दुकान था पर दिवाला पिट चुका। बोले घर में क्या है? बोले पत्नी है, बेटे है। बोला एक काम कर, पहले अपना घर अच्छा संभाल, घर का कल्याण कर, फिर देश के लिए निकल। जब तक तुम अपने घर को ठीक नहीं कर सकोगे तो देश को कैसे कर पाओगे? तो पहला आपका काम। मैंने उनको मना किया। और मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान ये समुंदर है और हर व्यक्ति से समाज बनता है और समाज से एक देश बनता है। और जवाहरलाल नेहरू जी का एक प्रसिद्ध वाक्य था कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज ए पॉपुलेशन। और दूसरी बात वो कहते थे कि जितने लोग हैं उतनी समस्या है। तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि देशभक्ति का सबसे सिंपल तरीका एक ही है कि मैं इस देश के लिए समस्या करके नहीं रहूँगा। अगर हर व्यक्ति ने इतना तय किया तो देश से समस्या ही गायब हो जाएगी। तो पहले हम अपने तरफ से काम करें, यही मुझे लगता है सबसे अच्छा होगा। आपने कहा भविष्य की चिंता नहीं करते हैं लोग, आपकी भविष्य की प्लानिंग जानना चाहते हैं कि आपकी भविष्य की प्लानिंग अभी और कितने पड़ाव पाने हैं पॉलिटिक्स में? सर मैं करता ही नहीं प्लानिंग नहीं करते आप? नहीं, मैं प्लानिंग नहीं करता। आप क्या कह रहे इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। कौन अच्छा कह रहा है उससे लेना देना नहीं, कोई बुरा कह रहा है उससे नहीं। आई एम नॉट ए देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन।